पहला सवाल देखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। तीन त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास है, एक साइन ए, सेक ए और टेन ए। इन तीनों को हमें काट के पदों में ले जाना है। ठीक, तो ले चलते हैं। सबसे पहले साइन ए को। साइन ए, अगर मैं साइन ए को साइन स्क्वायर ए लिख दूं तो आप गाना गाना शुरू कर देंगे, दिल गलती कर बैठा। ऐसा इसलिए कि हम साइन ए को साइन स्क्वायर ए क्यों ही लिखें? क्या किसी संख्या पे स्क्वायर लगा देने से उसके मान में परिवर्तन ना हो जाएगा? जैसे मान जाओ ये 4 है और मैंने इसको लिख दिया 4 स्क्वायर, यानी कि ये 16 बना दिया। हमने 4 को 16 बना दिया, बहुत बड़ा पाप कर दिया। लेकिन इस पाप का प्रायश्चित कैसे हो? अगर मैं इस 16 को फिर से कड़ी के अंदर बंद कर दूं तो 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। यानी कि पहले जो संख्या हमारी 4 हुआ करती थी, अब भी वह क्या है? 4 है। यानी कि किसी भी नंबर के ऊपर, किसी भी अनुपात के ऊपर स्क्वायर लगा के उसको कड़ी के अंदर बंद कर देने से हमारे पाप धुल जाते हैं। ठीक है, तो हमने साइन स्क्वायर ए लिखा, इस साइन के ऊपर हमने स्क्वायर लगाया, लेकिन साथ ही साथ क्या करेंगे? कड़ी के अंदर बंद कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर लगाना मतलब पाप करना। मान से हम छेड़खानी कर रहे हैं, छेड़खानी करना नहीं है। तो हमने क्या किया? कड़ी के अंदर बंद कर दिया ताकि मान में कोई परिवर्तन न आए। ठीक, हम जानते हैं कि साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रम होते हैं। तो क्या साइन ए को 1 कोसेक ए लिखा जाता है? लेकिन ये स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए, तो हम लिख सकते हैं 1 कोसेक स्क्वायर ए। इसमें कोई दिक्कत? अगर साइन ए, चूंकि हम जानते हैं चूंकि साइन ए बराबर 1 कोसेक ए, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 कोसेक स्क्वायर ए। क्या फर्क पड़ता है? अब एक बात बताओ, क्या हम कोसेक स्क्वायर ए का फार्मूला नहीं पढ़े हैं क्या? क्या होता है? चूंकि हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 कॉट स्क्वायर ए। ये फार्मूला है। 1 कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, 1 टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। मैंने इसका प्रूफ भी किया है, आप जाके पुराना वीडियो अवश्य देखें, वहां पर बेहतरीन समझ में आने वाला। तो कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 कॉट स्क्वायर ए। तो इस कोसेक एक को मैंने जो का त्यों रखा, कोसेक स्क्वायर ए को लिख दिया 1 कॉट स्क्वायर ए। अब एक कॉट के पद में, ये साइन जो है कॉट के पद में बदल गया। थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। वो क्या है? ये हमें क्या लेना? वर्गमूल। अंश का भी वर्गमूल, हर का भी वर्गमूल। लेकिन हम जानते हैं एक का वर्गमूल एक तो होता है, ये तो निकल गया कड़ी के बाहर, लेकिन ये नहीं निकल सकता 1 कॉट स्क्वायर है। अगर केवल कॉट स्क्वायर ए होता तो स्क्वायर और कड़ी एक दूसरे को कैंसिल कर देते तो कॉट ए बच जाता, लेकिन इसके साथ एक जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता। एक कड़ी के अंदर ही रहेगा 1 कॉट स्क्वायर ए, और ये हो गया हमारा आंसर। यानी कि हमने साइन ए को कॉट के पद में लेके चल आया। ठीक इसी प्रकार से हम सेक ए को लेके चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया। अब हम सेक ए को कॉट ए के पदों में बदलेंगे, क्योंकि हमें साइन ए को भी कॉट में ले जाना है, सेक ए को भी कॉट में ले जाना है, टेन ए को भी कॉट में ले जाना है। तो सेक ए की बारी आती है। सेक ए, वही पुरानी कहानी, एक था राजा एक थी रानी। जैसे हमने साइन पे स्क्वायर लगाया था, अगर इस पे मैं स्क्वायर लगा के कड़ी के अंदर बंद कर दूं तो हमने क्या गुनाह किया? गुनाह तो किया, लेकिन उसका प्रायश्चित भी हमने कर दिया। स्क्वायर लगा के कड़ी लगा दिया ताकि स्क्वायर से कड़ी कैंसिल हो जाए, सेके हमारे मान में कोई परिवर्तन नहीं आया। ये बात समझ में आ रही है? सेक स्क्वायर ए, आप फार्मूला पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर ए बराबर 1 टेन स्क्वायर ए, क्योंकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर 1 टेन स्क्वायर ए। अरे बोलो ना, समझ में आ रहा है? अब मैं इस टेन को कॉट के पदों में ले जा, क्योंकि हम जानते हैं टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 टेन ए। टेन ए को लिख सकते हैं 1 कॉट है, तो टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 कॉट स्क्वायर ए। क्या फर्क पड़ता है? टेन स्क्वायर 1 को हमने जो का त्यों रखा है, टेन स्क्वायर ए को हमने लिख दिया 1 कॉट स्क्वायर ए। आओ इसको आगे सॉल्व करते हैं। अंडर रूट
कॉट स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए ही प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए। और इसको कड़ी के बाहर ले चलते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये तो बाहर नहीं जा सकता क्योंकि इसके साथ 1 जुड़ा हुआ है। अगर ये 1 नहीं होता तो इसका स्क्वायर इसके कड़ी को कैंसिल कर देता तो कॉट के बाहर आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि 1 जुड़ा है तो इसको कड़ी के अंदर ही रहने देंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए या कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 क्या फर्क पड़ता है, ठीक। और नीचे कॉट स्क्वायर ए है, इसके ऊपर स्क्वायर लगाया है और कड़ी के अंदर भी बंद है। हम जानते हैं कि स्क्वायर कड़ी का जानी दुश्मन है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा कॉट ए, ये हमारा आंसर होगा। अगर मजा आ रहा हो तो कमेंट में लिखो मजा आ गया, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आओ अगला देखते हैं। 10a को भी ले जाना है हमें कॉट के पदों में। ये तो बिल्कुल सिंपल है, 10a बराबर 1 कॉट है। इसको तो ज्यादा घुमाना फिराना नहीं है भैया। 10a बराबर क्या हो गया 1 कॉट है, यही इसका आंसर हो गया बस। तो ये पहला सवाल कंप्लीट हुआ। देखते हैं दूसरा सवाल, स्क्रीनशॉट ले लें आप और देखते हैं दूसरा सवाल। बिल्कुल पुराने सवाल की तरह है। कह रहा कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मुझे एक बात बताओ, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। साइन ए, कॉस ए, सेक ए, टेन ए, कॉट ए और कोसेक ए। इन्होंने कहा कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को कहां ले जाना है? सेक ए के पदों में ले जाना है। 6 हैं, हमें सेक में ले जाना है। बच्चे कितने? 5, यानी कि साइन को भी सेक में बदलना है, कॉस को भी सेक के पद में, टेन को भी सेक के पद में, कॉट को भी और कोसेक को भी। यानी कि जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बच गए, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए और कोसेक ए। सेक तो सेक है ही, बाकी जो 5 बचे उन्हें हमें सेक ए के पदों में ले जाना है। तो ले चलते हैं पहले साइन ए को। साइन ए बड़ा भाई है, ठीक है, इसलिए साइन ए। वही पुरानी कहानी कि मैं गुनाह करूं और उस गुनाह पे मरहम लगा दूं, उसका प्रायश्चित कर दूं। स्क्वायर लगा के हमने क्या किया? कड़ी लगा दिया, मान में कोई परिवर्तन नहीं। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर हम नहीं जानते हैं तो आप जाके पुराना वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि वहां पे बिल्कुल विस्तार से समझाया हूं, मजा आ जाएगा वहां पढ़ने में। तो साइन स्क्वायर ए को लिख सकता हूं मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसमें कोई कंफ्यूजन है? अगर आप पुराना वीडियो नहीं देख पाएंगे तो कंफ्यूजन रहेगा ही। अगर पुराना वीडियो देख के आते हैं तो ये सारी चीजें समझ में आएगी, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है और वहां से पक्षांतर होकर बनता 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए। अच्छा एक बात बताओ, इस कॉस स्क्वायर ए को 1 सेक स्क्वायर ए लिखा जा सकता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। तो अगर कॉस ए, चूंकि हम जानते हैं कॉस ए बराबर होता है 1 सेक ए, तो क्या कॉस स्क्वायर ए 1 सेक स्क्वायर ए नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। आओ इसे सॉल्व करते हैं। रूट कवर सेक स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए। ऊपर देखते हैं, ये वर्गमूल निकालना है, अंश का भी हर का भी, दोनों का वर्गमूल है। तो पहले का नहीं निकल पाएगा अंश का, क्योंकि इसके साथ -1 जुड़ा हुआ है, तो हम इसको कड़ी के अंदर ही रहने देंगे। रूट कवर सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाई, बराबर लगा लेंगे, भूलेंगे नहीं। सेक स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर इसके कड़ी को कैंसिल आउट कर देगा, केवल क्या बचेगा? सेक ए, यानी कि सेक स्क्वायर ए का वर्गमूल क्या होता है? सेक ए। ये जो साइन ए है किस पद में बदल गया? सेक ए में। इसके आगे कुछ नहीं करना है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक उसी तरह से हम कॉस ए को भी सेक में ले जाएंगे, टेन को भी सेक में ले जाएंगे, कॉट को भी और कोसेक को भी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब कॉस ए को ले चलते हैं। अब कॉस ए को सेक के पद में ले जाएंगे, बहुत आसान है। कॉस ए बराबर लिख सकता हूं 1 सेक, क्योंकि ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही है, अनुपाती है।
का से 1 सेक है, क्योंकि कास और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, उल्टे होते हैं, तो का से बराबर 1 सेक है। बस हो गया, कहानी खत्म। बाय बाय टाटा। मजा आया? अच्छा, सेको तो सेके में है ही, 10a को ले चलते हैं। क्या मैं 10a को √10² लिख सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख दें, हम मानेंगे। 10a को हमने क्या लिखा? √10²a, क्योंकि स्क्वायर लगा के हमने कड़ी लगाया, मान में कोई परिवर्तन नहीं, गुनाह नहीं किया हमने। गुनाह किया भी तो हमने उसे धुल दिया। अब एक बताओ, ये जो 10² है इसका फार्मूला हमने पढ़ा है। हम जानते हैं कि 1 + tan² बराबर होता है sec²a, और हमें क्या चाहिए? 10² है, तो 1 को अगर पक्षांतर कर दिया जाए तो ये 1 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 10² बराबर sec² -1, sec² -1। कोई दिक्कत? इसके अलावा कर भी क्या सकते हो, क्योंकि ये 10a cos सेके में बदल चुका है, हमें सेके में ही बदलना था। इसका वर्गमूल हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसमें -1 जुड़ा हुआ है। अगर -1 ना जुड़ा हुआ था तो क्या होता, आप समझ सकते हैं। तो हमने 10a को क्या किया? सेके के पद में ला दिया, ये हमारा क्या हो गया? ठीक, आसान है बिल्कुल। cos को 1 सेके लिखा, डायरेक्ट बदल गया। और 10a जो है उसको हमने कहा √10², और 10a का फार्मूला होता है 10²a का फार्मूला होता है sec² -1। तो ये अंडर रूट के अंदर। अगला क्या है? मिटा दूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें 10a तक का। cot a को बदलना है, मिटा रहा हूं। cot a को बदलना है, आओ बदलते हैं। cot a, अच्छा cot a को लिख सकते हैं √cot²a। स्क्वायर क्यों लगाना पड़ रहा है बार बार? क्योंकि cot a का कोई फार्मूला नहीं है। अगर cot a को आप 1/10a लिखते हैं, अगर cot a को मान लो मैंने 1/10a लिख दिया, फिर क्या करूंगा आगे? क्या ये सेक में जाएगा? नहीं, फिर भी तो आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आप स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे, ऊपर नीचे स्क्वायर करेंगे, क्या मतलब है? दोनों का कड़ी लेंगे तो वही बातें आ जाती हैं पुनः। इसलिए हमें स्क्वायर लेके कड़ी लेना पड़ रहा है ताकि फार्मूला बन सके। ठीक है, फार्मूला बनाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। लेकिन cot a को डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं? cot a को 1/10a लिख सकते हैं, उसके अलावा क्या कर सकते हैं? फिर से तो स्क्वायर लगा के कड़ी लगाना पड़ेगा, तो वही तो बात हो गई। तो इसको फिर से हम लिख सकते हैं cot² को 1/10²a। देखो वही बात आ गई। अगर इस cot a को डायरेक्ट हम 1/10a लिखते तो फिर से स्क्वायर लगा के कड़ी लगाना ही पड़ता आगे बढ़ने के लिए, सेक के पदों में जाने के लिए। तो हमने cot² को लिखा √1/10²। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। पहले हमने स्क्वायर लगा के कड़ी लगाया, उसके बाद से cot² को 1/10², चूंकि हम जानते हैं कि tan a बराबर होता है 1/cot a। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। tan a cot a एक दूसरे के उल्टे हैं, उल्टे। अच्छा एक बात बताओ, अभी अभी हमने क्या किया? 1/10² का फार्मूला लिखा था sec² -1। अभी अभी जस्ट इसके पीछे tan² बराबर sec² -1। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं 1 + tan² बराबर होता है sec², और हमें tan² चाहिए तो 1 इधर चला जाएगा, माइनस करते sec² -1। अरे बोलो ना, आओ इसका वर्गमूल लेते हैं। 1 का वर्गमूल निकालेंगे 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, कड़ी के अंदर ही सड़ता रहेगा बेचारा जीवन भर। कितना दुख है तुम्हारे जीवन में, और सेक कितना दुख सहते हो। तो हो गया 1/√sec² -1। ये आ गया। हमने इसे भी बदल लिया, इसे भी बदल लिया, इसे भी बदल लिया, इसे भी बदल लिया। अब बारी आती है कोसेक ए की। आप स्क्रीनशॉट ले लें, कोसेक ए को बदलते हैं। कोसेक ए क्या करूं? कोसेक ए के साथ कुछ खिलवाड़ करते हैं। कोसेक ए को लिखते हैं कोसेक² कड़ी के अंदर बंद कर दूं, और कोसेक² का फार्मूला होता है 1 + cot²a। चूंकि cot² बराबर 1 + कोसेक, एक मिनट माफ करना, 1 + cot² बराबर कोसेक²a। ठीक, थोड़ी सी गलती हो जाती है कभी।
यानी कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है। तो हमने लिख दिया कोसेक स्क्वायर ए का फार्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब क्या करूं, सफर तो लंबा है, कहां तक जाना है, सेक तक। अभी सेक में पहुंचे नहीं, दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। एक बात बताओ, काट को क्या लिख दूं, 1/10 स्क्वायर ए, कोई आपत्ति? कोई आपत्ति हो तो बताओ। काट स्क्वायर ए, काट का उल्टा 10, तो काट ए को लिख सकते हैं 1/10 है, क्योंकि चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो हमने भी क्या कर दिया, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, इसे मिटा रहा हूं, अब तो हो ही गया। कोसेक लास्ट हम कर रहे हैं। ठीक, एक बात बताओ, अंडर रूट 1 प्लस 1/, ये जो tan स्क्वायर ए है, tan स्क्वायर ए, इसका फार्मूला क्या है? tan स्क्वायर ए को हम लिखते चले आ रहे हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तीसरा चांस ये लिख रहा हूं, tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, अब बताओ इसको सॉल्व करते हैं। अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और प्लस का 1 यहाँ पे है, डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, आगे बढ़े। ऊपर का ये -1 प्लस 1 ये दोनों कट गए, क्या बचा, केवल सेक स्क्वायर ए, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और सेक स्क्वायर ए का वर्गमूल लेना है तो क्या हो जाएगा, केवल सेक ए और डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1। लेकिन इसका वर्गमूल हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि माइनस लगा है, इसलिए कड़ी के अंदर आने देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? आप स्क्रीनशॉट ले लें। तीसरा सवाल देखते हैं, कह रहा मान निकालिए। पहला है, दो पार्ट है इसके, साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 72 अंश बटा साइन स्क्वायर 17 अंश प्लस साइन स्क्वायर 73 अंश। और करते हैं, आसान सवाल है, आपने पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा होगा। साइन कॉस, कॉस साइन में बदलता था, सेक कोसेक, कोसेक सेक में, और टेन कॉट और कॉट टेन में बदलता था। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें, वहां पे मैंने उसका प्रूफ भी दिया है। ठीक है, बेसिक चीजें समझना बहुत जरूरी होता है। यहाँ साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 73 अंश। एक बात बताओ, साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस, क्या इस साइन को कॉस में नहीं बदला जा सकता? क्या बदला जा सकता है? पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हम जानते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर, ये जो 27 अंश लिखा है, अगर मैं ऐसे लिखूं 90 अंश माइनस 63 अंश, साइन स्क्वायर जो कहते हो, हमने इस 27 को सिर्फ क्या किया, 90 में से 63 को घटा दिया। तो अभी तो वही बातें लिखी गई, अभी तो ये 27 ही है कोष्टक के अंदर, ऐसा तो नहीं मैंने कुछ नहीं किया। साइन स्क्वायर 63 को जो कहते हो लिखा, साइन स्क्वायर 27 को अब भी साइन स्क्वायर 27 ही लिखा हूं, क्योंकि 90 में से 63 घटाने पे 27 ही होता है। और मैं ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। वही काम मैं नीचे करने वाला हूं। यहां कॉस स्क्वायर 17 अंश है, ठीक है, तो क्या इस कॉस स्क्वायर 17 को कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 नहीं लिखा जा सकता? क्या ध्यान दें, क्या 90 अंश में से अगर मैं 73 अंश घटा दूंगा तो 17 अंश नहीं आ जाएगा? क्या कि पहले भी कॉस स्क्वायर 17 था, अब भी कॉस स्क्वायर ये 17 ही है कोष्टक में, नो चेंजिंग। अभी तक कोई चेंजिंग हमने नहीं किया है इस सवाल के अंदर, ज्यों का त्यों लिखते चला, प्लस इसको ज्यों का त्यों रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर 73 अंश। अरे बोलो, साइन स्क्वायर 63 को साइन स्क्वायर 63 लिखा, प्लस साइन स्क्वायर 27 को हमने किया साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 लिख दिया ताकि 27 मिल सके। यहाँ पे 90 में से हमने 73 घटाया ताकि 17 मिल सके, और ये 73 है ही, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है अनुपातों में। एक बात बताओ, ये साइन स्क्वायर 63 है, प्लस हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा।
साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा की जगह पे है कितना 63 अंश। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा की जगह पे 63, लेकिन साइन के ऊपर स्क्वायर लगा तो हमने भी कॉस के ऊपर क्या लगा लिया, स्क्वायर लगा लिया, कोई दिक्कत। सेम वही काम नीचे करने वाला है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन। त्रिकोणमिति अनुपात जो हमने पढ़ा था, पूरक कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात, उसमें हमने आपको बेहतरीन तरीके से समझाया ये बदलते क्यों हैं, वहां पे उसका मैंने बेहतरीन तरीके से प्रूफ दिया है। उस प्रूफ को जाकर आप देखिए, तब जाके आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। चूंकि हम जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है, या 90 माइनस ए बराबर साइन ए, और साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कॉस ए। ठीक है, ये है तरीका लगाने का सवालों को। cos 90 माइनस ए साइन ए, साइन 90 माइनस ए कॉस ए, ये होता है। तो cos 90 माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, साइन और ए, साइन ए की जगह पे है क्या 90 माइनस ए, 90 माइनस थीटा जगह पे क्या है 73 अंश, लेकिन ये स्क्वायर लगाया तो हमने भी साइन स्क्वायर 73 कर लिया, प्लस कॉस स्क्वायर 73 अंश। आओ एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों सेम वैल्यू है। अगर इस 63 अंश को मैं ए मान लूं तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बटा, और यहां साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, ए भी 1, तो 1 बटा 1 आंसर कितना आया 1। रीजन देना पड़ेगा हमें, हम जानते हैं कि चूंकि साइन स्क्वायर ए, यहां लिख लेंगे चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 ऐसा होता है, इसलिए हमने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को 1 लिखा। ठीक है, और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को पुनः 1 अपान 1 हमारा आंसर हो गया। क्या फर्क पड़ता है, यहाँ रीजन हमने दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। समझ में आया? आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। आगे बढ़ूं, मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लें। पहला सवाल कंप्लीट हुआ, इसका आंसर 1 आया, उसी तरह ये भी लगेगा। दूसरा सवाल देखते हैं, आओ सॉल्व करें दूसरा सवाल, दूसरा पार्ट। साइन 25 अंश कॉस 65 अंश, और 25 में 65 जोड़ने पे 90 होता है, और हम जानते हैं पूरक कोण है, और पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात हमने पढ़ रखा है, प्लस कॉस 25 अंश साइन 65 अंश। मैथ पढ़ने में बड़ा मजा आता है जी। साइन 65 साइन 25 कॉस 65, कुछ करते हैं। अगर मैं इस साइन 25 को साइन 90 माइनस 65 लिखूं तो कोई तकलीफ है क्या, कोई दर्द हुआ? साइन 90 अंश में से 65 अंश घटा दूंगा तो 25 अंश। अब भी ये साइन 25 है, अब भी ये साइन 25 ही लिखा है, क्योंकि इस कोष्टक के अंदर क्या है 25 है, और कॉस को नहीं चेंज करेंगे, क्या जरूरत है कॉस को चेंज करने का। आओ एक इसमें से चेंज कर लेते हैं, इसमें कॉस को चेंज करते हैं। ठीक है, कॉस 90 अंश माइनस 65 अंश, अगर 90 में से 65 घटा दूं तो 25 नहीं आएगा क्या? पहले भी एक कॉस 25 था, अब भी एक कॉस, ये 25 है, 90 माइनस 65 25 होता है। कितनी बार बताऊं, साइन 65 अंश, ये देखो फार्मूला बन गया, साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा की वैल्यू क्या है 65 अंश, कॉस 65 अंश हेनियो बाने कॉस 65 अंश, दुद्दू को कॉस 65 अंश, मजा आ गई है। देखबो कॉस 90 माइनस थीटा एक के साइन थीटा लिखल जा सकेला, साइन 65 हो गई, कॉस 90 माइनस थीटा कितना साइन थीटा, अहिनिया लिखल बा पहले से साइन 65 अंश, समझ लो, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा पहले से लिखा है। अब एक बात बताओ, साइन 65 माफ करना,
कॉस 65 क्या इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 65 है, ठीक है, प्लस साइन 65 इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 65 अंश। अरे साइन कॉस का 2 टाइम कॉस तो कॉस स्क्वायर हो गया, साइन साइन 2 टाइम साइन तो साइन स्क्वायर 65 अंश। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। मजा आया, दोनों का आंसर 1 आया, कितनी अच्छी बात है। लगा लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आपको समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखें, मजा आ गया। आए चौथा सवाल देखते हैं, कह रहा सही विकल्प चुनिए। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है। 3 ऑप्शन है हमारे पास 1 9 एंड 8। करते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा फिर करेगा कब। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर। एक बात बताओ, क्या दोनों में 9 कॉमन है? बिल्कुल सर, 9 कॉमन ले लिया हमने। क्या बचा? सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अरे इसमें कोई आपत्ति है क्या? नहीं, हमने दोनों कॉमन ले लिया, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। 9 गुणा 1, अब कहेंगे 1 काहे को लिखे? चूंकि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है मेरे प्यारे बच्चों। फार्मूला बनता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। ये 10 को पक्षांतर कर दूं मैं इधर, माइनस का 10 स्क्वायर ए हो जाएगा यहां से हटके, तो बचा क्या 1। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो हमने ये लिख दिया ऑप्शन में हमारा 9 1 जा 9, ऑप्शन बी 9 से। लगा लें, अगला सवाल देखते हैं। आप आइए देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा का मान बताना है हमें। 3 ऑप्शन है 0 1 और 2, इसमें से क्या सही है? भले से ये ऑप्शनल है, लेकिन एक बात क्लियर है कि ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले ये लॉन्ग नंबर में पूछा करता था सवाल, और इसे ऑप्शनल बनाना भी नहीं चाहिए था। देखते हैं, आओ, क्या मैं इसे 1 प्लस टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये आपको बताया गया। प्लस सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो इसलिए इसको लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। कोष्टक बंद कर देंगे। हमने क्या किया, टेन थीटा को लिखा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और सेक थीटा को लिखा 1 अपॉन कॉस थीटा। वही काम इधर भी करेंगे, 1 प्लस कॉट थीटा को, टेन थीटा को साइन बटे कॉस, तो कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अरे बात समझ में आया क्या? टेन और काट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। टेन का जो फार्मूला होता है उसका उल्टा काट का फार्मूला होता है। टेन का फार्मूला साइन बटे कॉस हमने लिखा, तो काट का हम क्या लिखेंगे, कॉस बटे साइन लिखेंगे। माइनस से माइनस लगा लेंगे। कोसेक थीटा हम जानते हैं कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। आओ आगे बढ़ते हैं, कॉस से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और पूरे के डिवाइड में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। अरे वही बात, हमने लॉसो ले लिया, एलसीएम इसका लेंगे तो कितना होगा, कॉस थीटा होगा, तो यहाँ पे कॉस थीटा आएगा, फिर से ये कट जाएगा, केवल साइन थीटा बचा, ये भी कट जाएगा, केवल 1 बचा। ठीक, यहां देखो साइन थीटा का इधर मल्टीप्लाई करा लेते हैं, क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं इधर, प्लस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस 1 और डिवाइडेड बाई साइन थीटा। यहां तक समझ में आया? फील करो, ऑफलाइन वाली फीलिंग आनी चाहिए। अच्छा, 1 प्लस टेन थीटा को हमने लिखा साइन बटे कॉस, सेक को लिखा 1 बटा कॉस, 1 प्लस कॉट को लिखा कॉस बटे साइन, कोसेक के लिखो 1 अपॉन साइन। फिर हमने क्या किया, इनका एलसीएम लिया। एलसीएम क्या आया, कॉस थीटा। तुलना कराएंगे हरों से तो क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई किस में कराऊं, कॉस थीटा हो जाता कॉस थीटा में, तो ऊपर भी हमें कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो कॉस थीटा कम कॉस थीटा। अब बाकी इस दोनों के नीचे कॉस है, तो ये कट जाएंगे, जो बचा वही, 1 प्लस कॉट थीटा को हमने लिखा साइन बटे कॉस, 1 प्लस कॉट को लिखा कॉस बटे साइन, कोसेक के लिखो 1 अपॉन साइन। फिर हमने क्या किया, इनका एलसीएम लिया। एलसीएम क्या आया, कॉस थीटा। तुलना कराएंगे हरों से तो क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई किस में कराऊं, कॉस थीटा हो जाता कॉस थीटा में, तो ऊपर भी हमें कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो कॉस थीटा कम कॉस थीटा। अब बाकी इस दोनों के नीचे कॉस है, तो ये कट जाएंगे, जो बचा वही
न्यूमरेटर में आ जाएगा। वही काम यहाँ पे होगा, साइन थीटा हमने लिया एलसीएम, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा -1। एक यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निक लगाने जा रहा हूँ, आप ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। बड़ा कोष्टक लगा लेता हूँ, ऐसा क्यों? क्योंकि 2 कोष्टक यूज करने हैं। मैं ये देख रहा हूँ ना, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा है और यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिख रहा है, दोनों एक ही बात है, अलग नहीं है। ये भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, ये भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। योग में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, ये बात अच्छी तरह से आप जानते हैं। तो अगर एक कॉस इधर है साइन इधर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है, साइन प्लस कॉस कहें या कॉस प्लस साइन कहें, ठीक है। अगर मैं इस पूरे पद को ए मान लूं, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को मैं ए मान लूं और ये जो एक है इसको मैं बी मान लूं, यदि मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए मान लूं, जो एक है उसको बी मान लूं, तो एक वर्गांतर का सूत्र बनता है ए प्लस बी। इस पूरे कोष्टक को मैं ये बोल रहा हूं, ए प्लस बी, ए माइनस बी। कोई कंफ्यूजन है क्या? आखिर में दोनों कोष्टकों का हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो हमने फार्मूला बनाया। वैसे अगर नहीं बनाते तो काफी जटिल हो जाता। तो हमने कहा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहां भी दिख रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहां भी दिख रहा है, एक यहां भी दिख रहा है, एक यहां भी दिख रहा है। तो हमने इस पूरे कोष्टक को ए मान लिया, ए मान लिया। तो ए प्लस बी और यही चीज है ए माइनस बी, चीजें सेम है, यहाँ प्लस है यहाँ क्या है माइनस है। तो फार्मूला क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे है क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ए स्क्वायर। ये पूरे की जगह पे ए है, ए की जगह पे हमने इतनी चीजें मानी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है एक, एक का स्क्वायर। मजा आया, मजा आया, राहुल गांधी वाला मजा आया। और यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हर का गुणा हर में कराएंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो मजा आ गया जी, सच में मजा आ गया। अगर ऐसा ना करते ना तो बहुत लंबा खींचता, उतना बड़ा तो मेरा ब्लैक व्हाइट बोर्ड भी ना है। देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को हमने ए माना और एक को हमने बी माना, तो हमने कहा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर एक की जगह पे पूरी चीजें थी, इसको स्क्वायर मान लिया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको तोड़ लेते हैं। ए प्लस बी का क्या है होल स्क्वायर, हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 साइन कॉस, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अरे प्रेम से बोलो जय माता दी। माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और पूरे के बेटे में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक बात बताओ मुझे, ये देख रहे हो क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस का 1, और पूरे के बेटे में क्या है भाई बराबर लगा लेंगे, ये ना भूलेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये देखो प्लस का एक माइनस का एक खत्म हो गया, 1 माइनस 1 0। अब क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और पूरे का बटा क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अरे कास से कास गई ना, साइन से साइन बची गई ना, 2 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। बड़ा बेहतरीन सवाल है भाई, लगाओगे मजा आ जाएगा। देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। और तीसरा पार्ट देखते हैं, चौथे सवाल का तीसरा पार्ट। कह रहा सेके प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए बराबर है, 3 ऑप्शन है सेके साइन ए और कोसेके। और सॉल्व करते हैं। सेके, क्या सेके को 1/cos ए लिखा जा सकता है? कहेंगे सर जी बिल्कुल लिखा जा सकता है, हमारे पेट में कोनो गैस ना बनेगा। सेके कॉस ए का व्युत्क्रम होता है, इसलिए सेके कॉस ए 1/cos ए प्लस टेन ए को हम लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए। क्या फर्क पड़ता है? अरे कोई दिक्कत है का? नहीं है। और यहाँ पे है 1 माइनस साइन ए, इसको ना बदलेंगे, क्योंकि इसलिए ना बदलेंगे ना क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है 1 प्लस साइन ए, यहाँ 1 माइनस साइन ए, मजा आने वाला है इसलिए। अब कुछ बच्चे ऐसे करते हैं ना, साइन ए को 1/cos ए लिख दिया, क्या फर्क, क्या मजा आया तुम्हें कोसेके लिखने से? इस कोसेके का इसमें कहीं कोसेके है क्या?
कुछ होने जाने वाला है, इसलिए का प्रैक्टिस, मैथ में जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मजा आने वाला है। मैथ का मतलब ही है मजा, मैथ 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 इक्वल टू मजा, मजा। मैथ मतलब गणित ना, ये कौन कहता है, ये ना, मैथ मतलब गणित नहीं, मैथ का मतलब क्या है, मजा। ठीक है, तो ये समझना है, आज से मीनिंग मैथ का बदल गया, मैथ का मतलब मजा। यहाँ देखो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को जोड़ घटा लेते हैं, ये आप जानते हैं। तो 1 प्लस साइन ए बटा क्या हो जाएगा, कॉस ए। अंश को हमने क्या कर दिया, दोनों अंशों को जोड़ दिया, क्योंकि न्यूमरेटर सेम था, डिनोमिनेटर सेम था, माफ करना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूँ, इंग्लिश बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, मजा मत लेना। ये क्या हो गया, बच्चा कहेगा सर अंग्रेज बनेगा क्या। 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, 1 माइनस साइन ए। एक बात बताओ, ये 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, 1 माइनस साइन ए, आओ गुणा करते हैं, बटे में कुछ नहीं है तो एक, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। यहां देख रहे हो 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, वर्गांतर का सूत्र नहीं है क्या, ए प्लस बी, ए माइनस बी, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके जस्ट पहले हमने किया है। कितनी अच्छी बात है जी, कितना अच्छा फार्मूला है ये। 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे एक का स्क्वायर एक होगा, काहे को स्क्वायर लगाएं, इतना छोटे बच्चे थोड़ी ना है। ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे साइन है, साइन स्क्वायर ए हो गया। और बेटा में कॉस ए का मल्टीप्लाई एक में कराएंगे तो कॉस ए ही रह जाएगा। एक में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कराने पर, एक में किसी से गुणा करा दोगे, मान में कोनो परिवर्तन ना होता है, ये बात समझना चाहिए तुम्हें, हर बार कहता हूं समझो। एक बात बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि आप जानते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर दे रखा है, 1 माइनस साइन, इस साइन को इधर लेते आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, अरे यहां से साइन गायब हो जाएगा तो कौन बचेगा, कॉस स्क्वायर है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए बटा कितना, कॉस ए। अरे बोलो ना, इस कास का पावर 1, इस कास का पावर 2, तो इस एक कास से कॉस कट जाएगा। अरे कॉस स्क्वायर ए को ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस ए इंटू कॉस ए, क्या फर्क पड़ता है जी, इंटू कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए कॉस 2 बार है, कॉस ए, और नीचे क्या है, कॉस ए, एक कॉस से एक कॉस कट गया, क्या बचा, कॉस ए। ऑप्शन नंबर, ओहो सही है, किसी को बना ले कॉस ए बना लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल सही है। आओ देखते हैं चौथा पार्ट। तीसरा पार्ट का आंसर बिल्कुल सही था। आओ सॉल्यूशन, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है, किसके बराबर है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कॉट स्क्वायर एंड टेन स्क्वायर ए। 4 ऑप्शन है हमारे पास, सब में 4 था, हमने 3 ही लिखा। क्या मतलब है ज्यादा मेहनत करने का, है ना, मजा करना है ना, मैथ का मतलब क्या है, मजा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अच्छा बताओ, टेन थीटा को हमने लिखा था साइन बटा कॉस से, टेन ए को लिखते हैं साइन बटा कॉस, तो क्या इस टेन स्क्वायर ए को ऐसे नहीं लिख सकते क्या, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, क्या फर्क पड़ता है। वही काम यहां करेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट को कॉस बटे साइन लिखते थे, तो स्क्वायर लगा तो इसको स्क्वायर लगा लेंगे, कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। अरे बोलो ना, टेन को हमने बदला साइन बटे कॉस में, कॉट को हमने बदला कॉस बटे साइन में, चूंकि दोनों पे स्क्वायर लगा था इसलिए हमने स्क्वायर लगा दिया, कहीं से कौनो गलती ना किए हैं। आओ देखते हैं, कॉस स्क्वायर एक का क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, कॉस स्क्वायर ए का एक में कराएंगे, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए पूरे का बटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। आजा, बट्टे का बट्टा, बाप रे कितना बट्टा, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और पूरे का बट्टा क्या है, साइन स्क्वायर ए।
अरे समझ में आया क्या, बोलो ना। cos स्क्वायर ए का एक में करा है cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए का एक में करा है साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए, ये साइन 2 है ना, हाँ साइन स्क्वायर ए। आओ आगे बढ़ते हैं। ये देखो साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, या आप डायरेक्ट काट लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है, ये पूरा कट गया, या लिख के काटो कोई दिक्कत नहीं है, 1 अपान cos स्क्वायर ए हो जाएगा और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1 अपान साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अरे बोलो कोनो दिक्कत है? इस साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए को हमने क्या लिखा, 1 बटे cos स्क्वायर ए, और इस साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए को लिखा 1 बटा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अंदर का गुणा अंदर, बाहर का गुणा बाहर, ऊपर कौन चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए और बटा cos स्क्वायर ए। ठीक है, साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन, साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन ए, लेकिन स्क्वायर लगा था, हम भी स्क्वायर लगा लेंगे, ये आंसर हो गया। समझे क्या? अगर चाहते आप तो यहां से डायरेक्ट काट सकते थे, पूरा कट गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये ऊपर चला जाता तो क्या हो जाता, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए को क्या बोलते हैं, टेन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन बटे कॉस 10 स्क्वायर लगा, हमने स्क्वायर लगाया 10 स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर डी सही है, स्क्रीनशॉट ले लो।